कभी कभी आई वंडर कि तेल बेचने से क्या इतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है कि सालों से हर देश लड़ रहा है, मैं तेल बेचूंगा, तुम नहीं बेचोगे, तुमने इससे तेल खरीदा तो मैं तुमको पनिश करूंगा। अमेरिका अलग से ही क्लास का मॉनिटर बना बैठा है। ईरान वॉर जिसके कि 3 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, इस हफ्ते की ग्लोबल राउंड अप में हम देखेंगे कि इस वॉर में क्या क्या चल रहा है, इस हफ्ते की अपडेट्स क्या हुई। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी डेडलियर क्रॉस बॉर्डर अटैक में लगे हैं। फिलहाल ईद के मौके पर उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है कि भाई सिवैयां खा लेते हैं, फिर हम वापस से बॉम्ब बॉम्ब खेलेंगे। दिस इज नॉट फनी बट सीरियसली ऐसा लगता है कि कहाँ फंस चुके हैं हम। एवरीवेयर some or the other sort of conflict or the war or the attack is going on. Well, एशियन यूनिवर्सल मीडिया देख रहे हैं आप, लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की मेन जो हेडलाइंस जानना जरूरी है वो देखते हैं। So this week's news which grabbed my attention, उसमें सबसे पहला है नाटो कंट्रीज जिन्होंने वॉरशिप प्रोवाइड करने से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया है। ट्रंप ने सबसे पहले ये कहा था कि भाई चलो हम सब साथ में मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसको क्लियर करवाते हैं, तो आप लोग आपके वेपन्स भेजो, वॉरशिप भेजो। जिसमें नाटो कंट्रीज ने ना सिर्फ ट्रंप को मना कर दिया बल्कि उनको अंडरमाइन करते हुए अब वो लोग 1 बाय 1 ईरान से डील कर रहे हैं ताकि उनके रिस्पेक्टिव ऑयल टैंकर्स को सेफर पैसेज मिल सके। जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा है यू गाइज आर कावर्ड्स। यस, ही यूज दिस वर्ड। अब देखिए हेडलाइंस बनी है, कावर्ड्स कहा है उन्होंने देशों को जस्ट बिकॉज कि उन्होंने इस वॉर में हिस्सा लेने से मना कर दिया। फिलहाल एट दिस स्टेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हंड्रेड्स ऑफ ऑयल टैंकर्स या शिप्स फंसी हुई हैं। 16 पे अटैक हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान जैसी कुछ कंट्रीज को सेफर पैसेज मिल रहा है। वीकली राउंड अप में हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इस वॉर की बात करना भी जरूरी है क्योंकि जब से ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हुआ है विच इज ऑल्सो मोर देन 3 वीक्स, उस बीच पिछले हफ्ते काबुल के एक रिहैब हॉस्पिटल पे अटैक हुआ जिसमें 400 लोगों की मारे जाने की खबर है। ऑलमोस्ट 300 पीपल वर इंजर्ड। पर पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है एंड दे सेड कि हम सिर्फ मिलिटेंसी या आर्मी के जो बेस हैं उस पर अटैक कर रहे हैं। खैर चाइना इंटरफियर कर रहा है अभी। मिडल ईस्ट कतार जैसे भी कुछ देश हैं जो कि मीडिएट करवा रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि भाई इस वॉर को बंद करो। फिलहाल तो ईद के मौके पे दोनों ही देशों ने 5 दिन का ब्रेक या जिसको हम कहेंगे सीज फायर, उसके लिए वो अग्री हुआ है। सो राइट नाउ नथिंग इज हैपनिंग देयर। हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी अपडेट देखते हैं यूके माइग्रेशन रिलेटेड। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने यहाँ पर जितने इमिग्रेंट्स हैं उनको यूके में सेटल होने का जो प्लान है विच इज ILR, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इन यूके, वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की बात की थी। जब से उन्होंने ये अनाउंसमेंट की तब से हाउस ऑफ कॉमन्स और पार्लियामेंट्स में सारे ही MPs जो हैं वो उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये स्क्रूटिनी की डिस्कशन में हर रोज नए कुछ हेडलाइंस बन रहे हैं, जिसमें इस हफ्ते की हाईलाइट ये थी दैट MPs आर डिनाइंग द फैक्ट कि भाई जो ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं उनके लिए ये ILR रूट को डबल ना किया जाए। हाँ, अगर आप करना चाहते हो इस पे कंट्रोल तो जो अपकमिंग एप्लीकेशंस आएंगी उस पर आप कर सकते हैं। फिलहाल द स्क्रूटिनी इज स्टिल ऑन। ये ईयर एंड में जब तक ये इस पे लॉ नहीं बन जाता तब तक हम कुछ फाइनल नहीं कर सकते। डायस्पोरा की एक खबर आई है विच इज ऑल्सो फ्रॉम लंदन, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ लंदन, जहां पे हैरो और वेमली विच इज गुजराती मेजोरिटी एरिया, वहां पर 2 लोगों को पान की पिचकारी मारने का फाइन लगा है ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए। भाई इफ एनीवन ट्रैवल्स टू लंदन एंड सी दीज एरिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को सीरियसली बहुत डैमेज कर रखा है। पान प्रिय लोग जो हैं लिटरली सबको गेरुआ रंग में रंग देने का पता नहीं उनमें अंदर अंदर क्या कंपटीशन चल रहा है। बट काउंसलर जो है वहाँ की मिस सेट, उन्होंने कहा है कि भाई वी विल टेक आर स्ट्रीट्स वेरी सीरियसली। और ये फाइन जो है विच इज़ लाइक 1400 पाउंड का जो फाइन लगा है वो एक एग्जाम्पल सेट किया है ताकि लोग इस शहर को या देश को गंदा ना करें। अनदर न्यूज अपडेट्स अगेन फ्रॉम द यूके। मेयर सादिक खान ने ब्रेक्सिट जो हुआ है उसको लेकर एक स्टेटमेंट दिया है दैट दिस हैज डैमेज्ड यूके अ लॉट।
और ही हैज़ कंडेम्ड इट। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई लेबर गवर्नमेंट शुड जॉइन यूरोपियन यूनियन अगेन इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। पता नहीं पॉलिटिकल अपडेट में इस पे क्या होगा, बट फिलहाल तो ब्रेक्सिट को काफ़ी सारे एमपीज जो है वो अंडू करने की भी बात कर रहे हैं। इंडियन रुपी ने हिस्टोरिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोवेस्ट बॉटम टच किया है, विच इज़ 93 रुपीज़ अगेंस्ट अ डॉलर। खैर, इसकी कई सारी वजह हो सकती है। नॉट ओनली द रुपी इज बिकमिंग वीक और अमेरिकन डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, बट ऑल्सो जो अभी वॉर सिचुएशन है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स टेंशंस जो चल रही हैं, तेल की बढ़ती कीमतें हैं, कंबाइनिंग ऑल ऑफ इट, रुपया गिरता जा रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? ऑब्वियसली फॉरेन इंपोर्ट्स जो आएंगे देश में, उसकी वजह से हमको पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो कस्टमर हैं यानी कि कॉमन लोग, उनको इसका बोझ उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट वीक में क्या क्या होने वाले हैं डेवलपमेंट्स, उसकी बात करें बहुत ही शॉर्ट, तो भाई चाइना और रशिया काफ़ी पॉजिटिव साइड पर है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस वॉर के उनको फ़ायदे हो रहे हैं, पर फॉर एग्जांपल रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ चुकी है। दूसरी साइड चाइना ने 53 अफ्रीकन कंट्रीज पर 0 टैरिफ लगाया है, यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स पे वो आ चुके हैं। सो यस, नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इंडिया भी जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे बातचीत कर रहा है। सो मे बी वी विल सी नेक्स्ट वीक इस इंटरनेशनल ट्रेड डील्स में कुछ अगर बदलाव आते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एशियन यूनिवर्सल मीडिया।